साजिश रची थी उसको पब्लिकली बोल दिया, अमित शाह जी के मुंह से निकल गया है। और उन्होंने सदन में ये बात इसलिए बोली क्योंकि ये चाहते थे कि जो संविधान की किताब राहुल गांधी जी लेकर चलते हैं वो मुद्दा खत्म हो जाए, उस मुद्दे पर जनता जो है वोट न करे, इसलिए उन्होंने एक ही बार इस मुद्दे को उछाल दिया ताकि जो अडानी और अंबानी वाला मुद्दा है उसको दबाया जा सके। जी बिल्कुल सुना। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा कि जो देवी देवता है उनकी पूजा करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। तो अगर कोई अंबेडकर जी को पूछता है तो उनको क्या दिक्कत है? हमारा संविधान जिससे आज देश चलता है, जिस अंबेडकर जी ने इस देश को संविधान दिया है, जिससे देश चलता है, अगर उसको लोग पूछते हैं तो उसमें गलत क्या है? उनकी अपनी आस्था है। अगर कोई देवी देवता को नहीं पूजना चाहता, वो अंबेडकर जी को पूजना चाहता है तो पूजिए। तो मुझे ये लगता है कि दलितों का अपमान है इस देश के, अंबेडकर जी का अपमान है, खड़गे जी का अपमान है और हर दलित का अपमान है। इसलिए आज देश का दलित सड़कों पर है, सिर्फ विपक्ष सड़कों पर नहीं है। उन्होंने कहा है कि अंबेडकर आप लोगों ने फैशन बना रखा है। उनको ऐसा लगता है, देखिए उनको तकलीफ है कि अंबेडकर जी का नाम लो तो वो सिर्फ फैशन बताते हैं। हाँ। अगर नीले कपड़े पहन लो तो इनको कपड़ों से तकलीफ हो जाती है, कहते हैं कि सदन में नीले कपड़े क्यों पहन कर आए। अगर सदन में अंबेडकर जी पर बात करो तब इनको तकलीफ हो जाती है, बात संविधान की करो तो ये संविधान बदलने की बात कर देते हैं। तो इनको तकलीफ किससे? इनको संविधान से तकलीफ है, अंबेडकर से तकलीफ है, दलितों से तकलीफ है, या फिर दलित वोट जो नहीं आ रहे इनके पास उनसे इनको तकलीफ है। अमित शाह जी ने दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ भाई गलत बोला। देखिए अमित शाह जी को तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि अमित शाह जी तो पहले से ही दलित विरोधी रहे हमेशा से। उन्होंने हमेशा दलितों की बात नहीं की और हमेशा दलितों की बात करने वाला एक ही नेता है जिसमें 6 एफआईआर दर्ज कर दी गई है। 6 एफआईआर राहुल गांधी जी पर दर्ज हो चुकी है और सोचिए कि हत्या का मामला तक बता दिया सदन में, जहां वो अलग है, वो अलग है। देखिए वो मामला अलग है, एफआईआर का मामला अलग है जो आप कह रही हैं। कैसे अलग है? वो मामला अलग है, वो धक्का मुक्की का मामला है। जब तो राहुल धक्का गांधी ने मुक्की को कहा तो है कि अंबेडकर जी से धक्का तो जुड़ा हुआ है, अलग कैसे हो गया? अम्बेडकर जी पे बयान दिया जब वो सदन में गए तो उनको तकलीफ हो गई ना कि अंबेडकर वाला मुद्दा कैसे जनता के बीच चला गया, इसलिए उन्होंने धक्का मुक्की की सदन में जाने से रोका राहुल गांधी जी को। तो 6 एफआईआर राहुल गांधी जी पर दर्ज कर दी। आप सोचिए, आप आईसीयू में भर्ती हैं और आप फोन पर बात कर रहे हैं, आप आईसीयू में भर्ती है, पूरे सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल है। आईसीयू में किसी की एंट्री नहीं होती, बाद में भी ये मुद्दा उठाया जा सकता था, लेकिन इनको ये सारा मुद्दा राहुल गांधी जी पर थोपना था, इसलिए धक्का मुक्की जानबूझकर कराई गई ताकि अंबेडकर जी वाला मुद्दा जो है वो दबाया जा सके और धक्का मुक्की की बात हो, राहुल जी पर एफआईआर दर्ज हो। राहुल, अब ये सोचिए कि सदन में जहाँ इतने कैमरे लगे होते हैं वहाँ राहुल गांधी जी हत्या की साजिश करेंगे। 6 एफआईआर राहुल गांधी जी पर दर्ज कर दी गई है। करिए, आप जितनी एफआईआर करनी है कर लीजिए, 1000 एफआईआर करा दीजिए, लेकिन राहुल गांधी जी वो हैं जो डरेंगे नहीं, जो संविधान की, जो अम्बेडकर की बात राहुल गांधी बीजेपी करके दिखाइए। आप अरेस्ट, पूरे देश की जनता सड़कों पर आ जाएगी, क्योंकि वो नेता गलत नहीं है। संविधान को मानने वाले नेता कभी गलत नहीं हो सकता, और जो संविधान की किताब लेकर चलता हो वो संविधान का उल्लंघन कभी नहीं करेगा। राहुल गांधी जी की कोई वीडियो ऐसी वायरल नहीं है जिसमें उन्होंने दिखाया हो कि धक्का मुक्की कर रहे हैं राहुल गांधी जी का अपमान हमेशा कांग्रेस ने किया है। कब देखा उन्होंने अम्बेडकर जी का अपमान नहीं किया? बीजेपी ने ये बयान कौन देता है? बयान कौन देता है कि संविधान बदल देंगे? बयान कौन देता है कि खड़गे जी को धक्का किसने मारा? बीजेपी वालों ने मारा। दलित नेता सदन में बोलता है, इनको इस बात से तकलीफ है कि दलित नेता कैसे बीजेपी के आगे खड़े होकर बोल सकता है, इसलिए इन्होंने खड़गे जी को धक्का मारा। इनको तकलीफ हमारे अध्यक्ष से है। तो ये पूरी साजिश थी, इन्होंने जानबूझ के धक्का मुक्की की ताकि राहुल जी पर एफआईआर करे जा सके और जो अमित शाह का मुद्दा है उसे दबाया जा सके, क्योंकि नरेंद्र मोदी डिफेंड नहीं करते, नरेंद्र मोदी ट्वीट करते हैं। मणिपुर पर क्यों नहीं ट्वीट किया? कब बेटी के साथ जो बलात्कार हो रहा था ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ क्यों ट्वीट नहीं किया? नरेंद्र मोदी ने तुरंत अमित शाह के लिए ट्वीट किया, क्योंकि वो हवा दे रहे हैं, ये मुद्दा बनाना था, इन्होंने बनाया ये मुद्दा। कह रहे हैं कि अपमान तो हमेशा राहुल गांधी करते हैं, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे कहीं हो। अंबेडकर जी का अपमान करते, शिवाजी जी को। देखिए, जो व्यक्ति अपने हाथ में संविधान की किताब लेकर चलता हो, अंबेडकर जी को पूछता हो, आप उसको कहेंगे कि वो अपमान करता है। जिसमें 6 एफआईआर दर्ज हो गई, हत्या का मामला दर्ज हो गया, वो फिर भी नहीं डर रहा, वो फिर भी सवाल पूछ रहा है, वो फिर भी अमित शाह से कह रहा है कि माफी मांगो या इस्तीफा दो। तो अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफा देना पड़ेगा। माफी मांग लेंगे लग रहा है आपको? बिल्कुल नहीं मांगेंगे। मैं तो कह रही हूँ, उनको अक्कड़ है, उनकी सरकार, उनकी पुलिस, उनका सिस्टम। अभी तक कोई और होता ना तो वो अरेस्ट हो गया होता। अब ये नहीं होता, एक धर्म के खिलाफ बोलकर आप लोगों को भड़का रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि देश किस स्थिति में जा सकता था। हो सकता था लोग भड़का हो जाते, हो सकता था कि देश में कुछ इस तरीके की चीजें हो जाती, तो उसको रोकने के लिए जब पुलिस प्रशासन लगती तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? अमित शाह जी लेते। कह रहे हैं मोदी जी हमेशा अंबेडकर जी का नाम लेते हैं, संविधान को चूमते हैं। आपने कई फोटो भी देखे होंगे, वीडियो भी देखी होंगी वायरल हुई। वो तो फोटो जीवी है ना नरेंद्र मोदी जी, लाखों का सूट पहनते, कहते हैं ना फोटो जीवी है, वो कैमरा जीवी है नरेंद्र मोदी जी, वो बिल्कुल चूमेंगे। वो तो अच्छे महंगे कोट भी पहनते, उसकी एड भी करते हैं। तो एडवर्टीजमेंट के लिए नरेंद्र मोदी बिल्कुल परफेक्ट व्यक्ति है, उनकी एडवर्टीजमेंट करानी चाहिए। आपको किसी भी चीज की एडवर्टीजमेंट करानी हो, देश तक पहुंचानी हो कोई भी चीज, वो नरेंद्र मोदी से करवा लीजिए। अंबेडकर जी की किताब पकड़े वो हाथ में, चाहे अंबेडकर जी के बारे में बात करें, सब प्री प्लान्ड है। अमित शाह जी ने जानबूझ के ये मुद्दा उठाया, जानबूझ के उनके सांसदों ने धक्का मुक्की की, क्योंकि किसी भी वीडियो में ना ही राहुल गांधी जी ने धक्का मारा है। जब आप क्यों सदन में घुसने नहीं दे सकते? जब वो मकर द्वार से अंदर जा रहे थे क्यों रोका गया उनको? क्यों? क्योंकि अंबेडकर जी के बारे में बात होती, क्योंकि उन्होंने नीले वस्त्र पहने थे, इसलिए इनको तकलीफ थी। कह रहे हैं कि आप लोग नारेबाजी कर रहे थे, झंडे लेकर गए थे, कई बिल्कुल नारेबाजी करेंगे, हमारा अधिकार है। पार्लियामेंट नहीं चलने देते, ये भी तो कह रहे हैं। किसने पार्लियामेंट चलने दिया? हम सवाल करते हैं, वो चाहते हैं कि वो कुछ भी करे, उसमें सवाल
पहले नेता हैं जो सवाल पूछते हैं, आगे भी पूछेंगे, और इनको तकलीफ है तो सदन को जो निष्कासित करने का ये लोग काम करते हैं, ये चलने नहीं देते सदन को, क्योंकि मुद्दों पर कभी बात नहीं करते। ये अपने मुद्दों को लेकर के हमेशा जाते हैं और अपने ही मुद्दों पर बात करना चाहते हैं। कोई भी बिल पास होना हो तो आप लोग बिल्कुल करेंगे। विपक्ष किस लिए है? विपक्ष इसलिए है ताकि वो सवाल पूछ सके, और इनके हमेशा जितने भी बिल हैं वो सारे फर्जी हैं, इनके बिल फेल हैं, सारे जनता इसको नकारती है, फिर भी ये बिल पास करने की कोशिश करते हैं। तो सवाल पूछेंगे अम्बेडकर जी पर, जो अमित शाह जी ने बोला उन्हें माफी मांगनी चाहिए, देश माफी मांग पहले आप लोग कहते कि मायावती जी जो है वो बीजेपी